9 मई के मुकदमे में मुराद सईद, हम्माद अजहर, फरूख हबीब और अली अमीन गंडापुर समेत PTI के 51 रहनुमाओं के नाकाबिले जमानत वारंट जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई को गुजरावाला कैंट पर हमले और जलाओ घेराव के मुकदमे में पुलिस की इस्तदा पर वारंट जारी किए। अदालत से कहा कि मुल्जिमान मुकदमे में नामजद मुल्जिम हैं और गिरफ्तारी से बचने के लिए रुपोश हैं। अदालत ने मजीद कार्रवाई के लिए 23 दिसंबर को रिपोर्ट कर ली। साइफर केस में इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ बानी PTI की दरखास्त पर समाअत। वकील सलमान अकरम राजा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया कि अहले खाना को पाबंद बनाया गया कि अदालती कार्रवाई से मुतालिक बात नहीं कर सकते। अदालत ने पूछा, अगर फर्द जुर्म आयद हो गई है तो ये भी नहीं बता सकते कि फर्द जुर्म आयद हो गई है। वकील ने कहा कि बिल्कुल उन्हें पाबंद किया है कि वो अदालती कार्रवाई नहीं बता सकते। मीडिया, सोशल मीडिया पर साइफर केस की कार्रवाई पब्लिश करने की पाबंदी लगाई गई। लाहौर के गार्डन टाउन में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के घर पर दस्ती बम हमले का मुकदमा दहशतगर्दी और दीगर दफात के तहत दर्ज। पुलिस ने मुल्जिमान का ताल्लुक कलअदम तंजीम से होने का शुबा जाहिर कर दिया। CTD में कांस्टेबल की मुद्दईयत में दर्ज FIR के मुताबिक दस्ती बम गिराज और सहन के दरमियान खड़ी गाड़ी पर फेंका गया। 3 अफराद कांस्टेबल आमिर अली, खुरम शहजाद और सज्जाद हुसैन जख्मी हुए। 2 गाड़ियों के शीशे टूट गए। साकिब निसार कुछ देर पहले इसी गाड़ी में घर पहुंचे थे। पाकिस्तान ने दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने का मामला सलामती काउंसिल में उठा दिया। अक़वाम मुत्तहिदा से जदीद फौजी असलहा दहशतगर्दों के हाथ लगने की तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान को कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान और इससे जुड़ी तंजीमों से संगीन नौयत के खतरात दरपेश हैं। ये तंजीमें पाकिस्तान में मुनज़्ज़म दहशतगर्दी में मुलव्विस हैं। अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुप्स की मौजूदगी न सिर्फ अफगानिस्तान बल्कि खित्ते के लिए खतरा है। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस के कंपाउंड पर 1 हफ्ते कबल होने वाले हमले के मास्टरमाइंड समेत 9 दहशतगर्द गिरफ्तार। CTT दस्तावेज के मुताबिक दहशतगर्द हमले में मुलव्विस मास्टरमाइंड का ताल्लुक डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबंद से है। खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्दों का ताल्लुक अफगानिस्तान से था। इसराइल का जनूबी गजा के शहर खान यूनिस का बड़ा हिस्सा खाली करने का हुक्म। गजा में जारी हमलों से शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 20,000 से ज़्यादा हो गई। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों से झड़प में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी हलाक। सहयूनी फ़ौज ने तस्दीक कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा जंगबंदी की करारदाद पर वोटिंग मुसलसल तीसरे रोज़ भी मौखर। वोटिंग आज जुमेरात को कराने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा, सलामती काउंसिल करारदाद में हमास की मज़म्मत अमरीका के लिए अहम है। करारदाद में इसराइल के हक़ दिफा को भी तस्लीम किया जाए। इसराइली जेलों में कैद फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बढ़ गए। फ़लस्तीनी नौजवान फ़ारूक ईसा को हालत ख़राब होने पर छोड़ दिया गया। इंतहाई लागर होकर फ़ारूक का वज़न सिर्फ 27 किलो रह गया। गजा के बेशतर फ़लस्तीनी ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। भूख से बिलबिलाते बच्चों को देने के लिए माओं के पास कुछ नहीं। अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि गजा को इंसानी तबाही का सामना है। अवामी नज़्म व नस्क बिल्कुल ख़त्म हो सकता है। औरंगी महमूदाबाद गुजर नाला मुतासिरीन को मुआवजे और मुतबादिल जगह की फराहमी न होने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। अदालत का घर के मुतबादिल के लिए 2 तजावीज़ पर गौर करके मामला हल करने का हुक्म। 15 दिन में रिपोर्ट तलब कर ली। सिंध हुकूमत की तरफ से दी गई पहली तजवीज़ में 80 गज़ का प्लॉट और कंस्ट्रक्शन के पैसे और दूसरी तजवीज़ में 80 गज़ का बना बनाया घर देना है। चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची और कमिश्नर कराची सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में पेश हुए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में धुंध। हद निगाह कम रह जाने पर मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। लाहौर से आलकोट, M3 समंदरी से दरखाना तक,
M4 मुल्तान से फैसलाबाद तक बंद। कोयटा समेत शिमाली बलूचिस्तान में शदीद ठंड। पल्लात में दर्जा हरारत -5 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में -2 डिग्री रिकॉर्ड। आज शाम या रात में कोयटा, जोब, चमन और पशीन में हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी मुतवक्किल। निगरां वज़ीर आला का मिस्री शाह आरओ प्लांट मिट्टी 3 हफ्तों में शुरू करने का ऐलान। मिट्टी में पानी के मसाइल के हल के लिए हिदायत जारी कर दी। मिट्टी में छोटे बड़े 242 आरओ प्लांट्स इसी महीने बहाल करने की हिदायत। भारत में कोरोना से 24 घंटों में 6 अमवात। नया वेरिएंट JN1 सामने आने के बाद केसेस में इजाफा। अमेरिका, मलेशिया और सिंगापुर में कोरोना केसेस बढ़ने की वजह से इसी वेरिएंट को करार दिया जा रहा है। फेसबुक की फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम को सोशल मीडिया पर फैलने से रोकने की कोशिश। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक मेटा मुनज़्ज़म तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फ़लस्तीन से मुतालिक मवाद सेंसर कर रहा है। अकाउंट मुअत्तल, पोस्ट हटाकर और कंटेंट तक रसाई रोककर फ़लस्तीनियों की तकलीफ को छुपाया जा रहा है। फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद पसली में फ्रैक्चर की वजह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। फास्ट बॉलर ने पहले टेस्ट के दौरान बाएं पसली में तकलीफ की शिकायत की थी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए पाकिस्तान टीम की मेलबर्न में प्रैक्टिस। पाकिस्तानी बैटर सऊद शकील कहते हैं बदकिस्मती से खुर्रम शहजाद सीरीज से बाहर हुए। मीर हमजा और हसन अली के पास अच्छा मौका है। उम्मीद है मेलबर्न में बाबर अच्छी इनिंग्स खेलकर वापस फॉर्म में आएंगे। और मुल्क भर में मसीही बरादरी क्रिसमस की तैयारियों में मसरूफ। पेशावर में गिरजाघर की सजावट जारी। क्रिसमस ट्री, रंग बिरंगी लाइट्स और सांता क्लॉज के मॉडल रखे जा रहे हैं।